अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मा को उनको जवाब देने दो। कर्म के दर्पण में व्यक्तित्व का प्रतिबिंब झलकता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। कर्म की पहचान समय खुद देता है। कर्म से ही विजय है। भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। कर्म पथ पर चलते रहना ही तो जीवन हमारा है। रुक जाएंगे जिस दिन हम समझो अंत हमारा है। बहुत ताज्जुब नहीं होता मुझे मेरे हालातों से। किसी को जरूर तड़पाया होगा, तभी ये हाल है। क्या मिलना है, ये कर्म की बात है। क्या लेना है, ये धर्म की बात है। कर्मा और प्रेम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रेम जितना दिया जाए उतना लौटकर कभी नहीं आता। जिंदगी में सफलता पानी है तो कर्म ही सबसे पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। कर्मा दो तरह का होता है। अगर हम सदाचार से काम करेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे। अगर दुराचार से काम करेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो मासूम होते हैं उन्हें कर्म इनाम का हकदार बनाता है, लेकिन जो विश्वासघाती होते हैं उन्हें कर्मा नफरत का हकदार बनाता है। कर्म पर विश्वास करो, अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। ये केवल जीवन काल में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी काम करता है। इससे पहले कि आप किसी से बदला लेना शुरू करें, एक कब्र अपने लिए भी खोदें। आज जो भी कुछ हो रहा है वो कोई चमत्कार नहीं है। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अतीत में क्या किया है। वर्तमान में अच्छा करो ताकि भविष्य में आपके साथ बुरा ना हो। यही कर्मा है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। हर किसी को आजादी है कि वो जो चाहे वो कर्म करे, लेकिन उन कर्मों के परिणाम उसके हाथ में नहीं। उसकी सहायता जरूर कीजिए जो खुद अपनी सहायता करने में सक्षम नहीं है। अपने कर्म को सलाम करो, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यदि कर्म को दूषित रखोगे तो हर किसी को सलाम करना पड़ेगा। काम करने से पहले सोचना, बुद्धिमानी काम करते हुए सोचना। सतर्कता और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। जो कर्म यज्ञ के लिए किए जाते हैं उनके अलावा हुए कर्मों से बंधन उत्पन्न हो जाते हैं। समय रहते अगर योग्य कार्य यदि तुरंत नहीं कर लिया जाता है तो समय उसका रस पी जाता है। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है। मैं किसी का बुरा न करूं वो मेरा धर्म है। किसी काम को करने के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना अक्सर उसके बिगड़ जाने का कारण बनता है। हिसाब रखो अपने अच्छे कर्मों के साथ किए हुए बुरे कर्मों का भी। ईश्वर उसके बदले भी तुम्हें कुछ देगा। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। किया हुआ पुरुषार्थ भाग्य का निर्माण करता है। साक्षात ईश्वर भी पुरुषार्थहीन व्यक्ति को कुछ देने के अधिकारी नहीं होते। ये बात समय रहते जान लीजिए। माता पिता ही हैं हमारे भगवान। ये बात आप मान लीजिए। करना है कुछ अच्छा इस जग के लिए, ये बात मन में ठान लीजिए। अगर हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो दिल कभी नहीं रोएगा, क्योंकि कर्मा कभी नहीं सोता। इंसानियत और मेहनत से ऊंचे कर्म होते हैं और इन कर्मों से मनचाही सफलता प्राप्त होती है। क्या मिलना है यह सब कर्म का लिखा है, और क्या लेना है यह सब धर्म का लिखा है। ना धर्म और ना ही जात हो। तुम मिट्टी में मिले तो राख हो। तुम अपने कर्मों की बस एक किताब हो।
कर्म का फल हर एक प्राणी को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फसल पाओगे। हाथ की रेखा तो बस एक बहाना है, जीवन की रेखा तो कर्मों से लिखी जाती है। यह कर्म है साहब, आज तक इससे कोई बच नहीं पाया है। यह अपने वक्त का पहिया घुमाकर सबको अपने अपने कर्मों का फल देता है। इस अस्थिर जिंदगी में सिर्फ कर्म ही स्थिर है और कर्म पर ही हमारा भविष्य स्थित है। भाग्य पर उम्मीद करने से निराशा हाथ लगती है और करने से परिणाम उम्मीदों से दुगना मिलते हैं। कभी अपने भूखे ईमान को निवाले इज्जत के खिलाओ, बूंद बूंद बेइज्जती से चरित्र का घड़ा जल्दी भर जाता है। हमारे भाग्य की रेखा हमारे कर्मों के द्वारा लिखी जाती है। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जो पुरुष मन से इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन जरूर करते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। स्वार्थ से भरा हुआ कर्म इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखे बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में कर्म करना निष्क्रिया से बेहतर है। मनुष्य की अपने कर्मों के संभावित से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। संसार में हर व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ खामियां तो कुछ अच्छाई होती है। सुखी और सुकून का जीवन चाहिए तो अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लें। सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। अगर हम ये सोचते हैं कि जब दुख दूर होंगे तब हमारा मन प्रसन्न होगा, तो ये गलतफहमी है। मन प्रसन्न रखने से दुख दूर होते हैं। जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं वे कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते हैं। दूसरों से ज्यादा खुद के जीवन पर ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।